कई बार ऐसा होता है हमारा प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक रहा होता है, या फिर कई सारे इश्यूज हो सकते हैं जिस कारण आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में आपको दर्द आए या फिर ना आए, लेबर पेन के 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको 2 ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ लेबर पेन के, जो कि आपको 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। एंड इसके साथ में एक लक्षण ऐसा भी है जो कि अगर आपको आपकी 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान दिखता है तो आप कुछ समय तक घर में भी वेट कर सकते हैं और इसके बाद आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 2 लक्षण कौन से हैं जो कि अगर आपको 9वें महीने में कभी भी दिखते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, तुरंत गायनिक से मिलना है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है हम पूरे 8 मंथ तक बहुत अच्छे से अपनी केयर करते हैं, अपनी बेबी की केयर करते हैं, और 9 मंथ आते आते अब हमें लगता है कि हमारी डिलीवरी होने वाली है, हमारा बेबी बहुत जल्द बाहर आने वाला है, और हम अपनी खुद की केयर करना भूल जाते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते हैं, और कई सारे ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते। तो सबसे पहले लक्षण की अगर बात करें तो वो है, अगर आपको 9वें महीने में किसी भी कारण से अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग दिखी या फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है हमारा प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक रहा होता है, या फिर कई सारे इश्यूज हो सकते हैं जिस कारण आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में आपको दर्द आए या फिर ना आए, हम सोचते हैं हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसे लोग जो कि नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ये चाहते हैं हमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो वो कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा वहम है या फिर उन्होंने ऐसा धारणा ही बना रखी है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारी सिजेरियन ही कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना है। आपको खुद से पेन आने का वेट नहीं करना है कि जब आपको पेन से स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा आप तभी हॉस्पिटल जाएंगे, या फिर आप घर पर ही अपनी डिलीवरी कर लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे में आपके बेबी को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। आपको तुरंत से हॉस्पिटल जाना है, तुरंत अपने गायनिक से मिलना है। इसके साथ में जो हमारा दूसरा लक्षण है, जो हमारा पेन का यानी कि लेबर पेन का जो दूसरा सिम्टम है, वो है कि अगर आपको आपका जो वाटर ब्रेक है वो हो गया है, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ गया है, तब भी आपको तुरंत से हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि एक बार जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आया तो उसके बाद फिर हमारे बेबी को खतरा होता है, क्योंकि बेबी 9 मंथ तक उसी में यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड में ही रहता है। उसको जितने सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसका खाना पीना उसी से होता है। तो एक बार अगर वो बाहर आ गया, फिर उसके बाद उसको मिलने वाले ज़रूरी पोषक तत्वों का जो एक मान लो सोर्स होता है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे में भी आपके बेबी को खतरा होता है। कई बार बेबी गर्भ में ही सूख जाता है, और इसके साथ में बेबी को कई सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड महिला की विजाइना के ज़रिए बाहर आ रहा है, तो उससे कई सारे एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज होते हैं जिनके वापस से ऊपर चढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके साथ में ही हमारे बेबी के इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक बार जैसे ही आपका वाटर ब्रेक हो गया तो आपको तुरंत से हॉस्पिटल जाना है, आपको तुरंत अपने गायनिक से मिलना है। वाटर ब्रेक के बाद आपको पेन्स आ रहे हो या ना आ रहे हो, आपको अपनी डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवाना है। बाकी आप अपने गायनिक की कंसल्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिलहाल आपका एक बार वाटर ब्रेक होने के बाद यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आने के बाद आपको घर पर पेन्स का वेट नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। एंड आइए जानते हैं कि अब एक लक्षण कौन सा ऐसा है जो कि आपको आपके 9 मंथ में दिखे तो आप घर पर भी वेट कर सकते हैं। तो वो है हमारे पेन्स, जो रियल लेबर पेन्स होते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली किसी टाइम से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो उससे लगभग 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले से आपका बॉडी आपको इंडिकेट करने लगता है। तो हमारे जो संकुचन जिनको हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं वो मिनिमम 10 से 7 डेज पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का ड्यूरेशन होता है टाइम का वो ज़्यादा होता है, यानी कि टाइम की गैपिंग ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे समय नज़दीक आता रहता है डिलीवरी का तो वो गैपिंग कम हो जाती है। यानी कि जो संकुचन है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस 1 और 2 कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में जो टाइम है वो कम होता जाए।
तो ऐसे ऐसे जैसे ही आपको 1 घंटे में 5 से 6 पेन्स आ रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने गायनिक से मिल सकते हैं। आप अपने गायनिक से ऐसे में ज़रूर मिलें और उसके हिसाब से आप डिलीवरी का प्रोसेस भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ये जानते हैं कि फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन्स क्या होते हैं, या फिर आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा दर्द शुरू हुआ और हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हमें डॉक्टर्स कहते हैं ये फॉल्स लेबर पेन है, ये ट्रू लेबर पेन नहीं है, अभी आप वापस से घर जाइए, अभी आपकी डिलीवरी का समय नहीं आया है। तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे? तो आपको ऐसे में करना ये है कि जैसे ही आपको पेन आए, सपोज़ दैट फॉल्स लेबर पेन की अगर हम पहले बात कर लें, तो जब आपको पेन्स आते हैं तो कई बार वो कब्ज़ की वजह से या गैस की वजह से या पेट में और भी कई इश्यूज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से दर्द होता है। लेकिन हम 9th मंथ में प्रेगनेंसी में यही सोचते हैं कि यही हमारे रियल लेबर पेन है और हो सकता है हमारी डिलीवरी होने वाली हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो सपोज़ दैट अगर आपको पेन आया, उसके बाद आप एनीमा ले लेते हैं, या फिर आपको जो सबसे बेस्ट तरीका हम बताएं पहचानने का, वो ये है कि जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो आप अगर कोई भी मेडिसिन लेंगे यानी कि पेन किलर लेंगे तो उससे वो दर्द कम हो जाएंगे या फिर फिनिश ही हो जाएंगे। एंड इसके अपोजिट जो हमारे ट्रू लेबर पेन होते हैं, अगर एक बार वो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गए, आपको हर थोड़ी देर बाद, आपको हर मान लो 10 मिनट बाद अगर पेन्स आना स्टार्ट हो गया, तो वो पेन इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब कि शुरुआत से ही ज़्यादा नहीं होते हैं। हर एक पेन के बाद वो उसकी क्वांटिटी उसकी बढ़ती जाती है और ये पेन रेगुलर ना रह के अल्टरनेट होते हैं। सपोज दैट आपको अभी पेन आया, फिर 10 मिनट बाद आएगा, यानी कि 10 मिनट तक आप रिलैक्स कर सकते हैं और इसके साथ में पेन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और कई बार ऐसा होता है, कई महिलाओं को पेट से होते हुए दर्द पीठ की तरफ जाते हैं और कुछ महिलाओं को पीठ से होते हुए पेट की तरफ आते हैं। और इन सब के साथ में अगर आप जो रियल लेबर पेन्स होते हैं उनको आप फिनिश करने के लिए या फिर उनको कम करने के लिए कोई भी हैवी से हैवी पेन किलर भी आप लेंगे तो वो दर्द 1% भी कम नहीं होने वाले हैं। फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन को जो डिफरेंस है वो इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं है। अगर आपको डाउट है कि ये फॉल्स लेबर पेन है तो आप कोई पेन किलर लेके देखिए। फाइनली अगर फॉल्स लेबर पेन होंगे तो पेन किलर से वो समाप्त हो जाएंगे, और अगर आपकी ट्रू लेबर पेन है तो वो 1% भी कम नहीं होने वाले हैं, तो ईजिली आप जान सकते हैं। एंड इसके साथ में आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किन परिस्थितियों में आपको तुरंत अपने गायनिक से मिलना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, और कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें आप घर पर भी वेट कर सकते हैं। आई होप की जानकारी पसंद आई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। बाकी 9 मंथ से रिलेटेड मैंने पहले ही अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करे हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताई गई हैं। 9 मंथ से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं थोड़े वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी आप चैनल पर जाके भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो और आपकी डिलीवरी बहुत ही साधारण वे से हो जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।